नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान की चैनल पर आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसे वो सुविदित है, इस चैनल पर भारतीय संस्कृति और विज्ञान का संतुलन करते हुए अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो प्राणायाम वशिष्ठ प्राणोपासना। हम प्राणोपासना का नाम जानबूझकर ही लिए हैं। वैसे तो जब योग भारत जो है तो विश्व में योग गुरु बन गया है। पूरे विश्व में भारत का नाम आदर से लिया जाता है योग के विषय में। और जब योग की बात करते हैं तो प्राणायाम मुख्य उसमें आ जाता है। हम बात करेंगे आज इसी विषय पर, इसी संदर्भ पर, क्योंकि एक प्राणायाम ऐसा है जो शरीर के अंदर के मल और बाहर के मल निर्मूल करके शरीर की कांति को बढ़ाता है, अंतः चेतना को बढ़ाता है, दिव्य शक्ति को बढ़ाता है और सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करता है। शरीर को निरामय करता है, शरीर में रोग होने की गुंजाइश नहीं रहती है। प्राणायामादि युक्तेन सर्व रोगक्षयो भवेत्, ऐसा शास्त्र ने बोला है कि प्राणायाम से इसमें इतना सामर्थ्य है कि सभी रोग का वो सब रोग को निर्मूल कर सकता है। लेकिन क्या ये प्राणायाम करने से आपको लाभ ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये लाभ होता ही है, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी प्राणायाम से नुकसान भी हो सकता है। प्राणायाम से बहुत ही दुस्साध्य रोग शरीर में लग सकते हैं। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवः। अगर इसको ठीक से इसको अभ्यास नहीं किया, गुरुपदिष्ट मार्ग पर नहीं चले, तो इससे बहुत खतरनाक रोग आपको लग सकते हैं। जैसे कि इक्का श्वासस्य काशस्य शिरः कर्णाभिवेदना भविन्त विविधा रोगा प्राणायाम व्यतिक्रमात्। हिचकी आना, सांस का दर्द होना, कफ होना, दमा लगना, कर्ण वेदना, कानों में पीड़ा होना, सिरोवेदना, ऐसे कई रोग है जो अयुक्त प्राणायाम से जन्म लेते हैं। तो प्राणायाम लाभ करने के बजाय हानि भी कर सकता है। इसलिए कहा है कि अथ शास्त्रोक्त मार्गेण प्राणायामम समप्यसेत। प्राणायाम को शास्त्र परंपरा से, गुरुपदिष्ट मार्ग से आपको उसका अभ्यास करना चाहिए। गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामम समप्यसेत, है ना। क्योंकि देखो, जैसे कि आप देखेंगे कि बाजार में बहुत सारी औषधियां मिलती है और हर व्याधि की औषधि के ऊपर लिखा रहता है कि ये ताव की दवा है, ये जुकाम की दवा है, ये जुलाब की दवा है, ये पेट दर्द की दवा है, ये हड्डी में दुखाव सहन करने की दवा है, ये पैरासीटामोल है, ये सब लिखा है। लेकिन क्या ऐसे ही दवा लाके अपना उपचार कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? कि ज्वर कई प्रकार के होते हैं, है ना। पीड़ा कई प्रकार की होती है, पेट में व्याधि कई प्रकार की होती है। इसलिए हम एक्सपर्ट के पास आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, वैद्य के पास आते हैं, निदान कराते हैं। और वो निदान में वो जो दवा देता है वही दवा का हम सेवन करते हैं, तभी रोग जाते हैं। अपने आप लेने से कोई रोग नहीं जाता। दूसरा क्या है कि वो आपको अनुपान भी देता है। उनको मालूम है ये रोग में इनको इस दवा की कैसे लेना है। बिना भोजन लेना है, भोजन के बाद लेना है, प्रातः काल लेना है, सोते समय लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आहार विहार कैसा होना चाहिए, ये सब मिला के दवा देते हैं, तभी तो दवाई का असर होता है। अन्यथा वो दवा व्यर्थ जाती है, उस दवा की विकृति भी हो सकती है। इस प्रकार प्राणायाम की भी विकृति हो सकती है। बिना भी बेशेर व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्यवीन से बेशदानम सुदेरति। आप दवाई ले लेते हो, लेकिन उसका पथ्य का सेवन कब लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब का विचार नहीं करते हैं, तो आप सैकड़ों दवा लो, वो निरर्थक है, इससे रोग मिटता नहीं है। इसीलिए तो डॉक्टर की जरूरत होती है, इसलिए तो वैद्य की जरूरत होती है ना। अन्यथा तो सब दवा के पर नाम तो लिखा रहता है। तो अयुक्त प्राणायाम क्या करता है, पूरे ब्रह्मांड में एक लय है, एक गति है, और वो गति के हिसाब से जब पूरा निसर्ग चलता है तब तो उसमें सुमेल रहता है ना। तो अपने हिसाब से ऋतु आती है, अपने हिसाब से वर्षा होती है, अपने हिसाब से ठंड की आते हैं। अब ठंडी के दिनों में जोर से बारिश होने लगा तो उपद्रव ही माना जाएगा, है। और वर्षा के ऋतु में तूफान आएगा। ऐसे सबका अपना नियमन है।
दिन के हिसाब से दिन होता है, रात्रि होती है, ये सब पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड अपने एक नियम में, अपने एक लय में संबद्ध है। अरे सब बात छोड़ो, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। संगीत बहुत अच्छी चीज है। अब संगीत सुनते अपने आप नाचने लगते हैं। मधुर मधुर संगीत है, लयबद्ध कोई गाता है तो आपको नृत्य करने का मन हो जाता है। एक छोटा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता है, उसको संगीत मालूम नहीं है, इसको शब्द मालूम नहीं है क्या गाते हैं, फिर भी संगीत के लय में वो भी नाचने लगता है। इस उसकी ताकत है। अगर यही संगीत बेसुरा हो, डीजे में बजे, इरिटेट करे ऐसा हो, तो क्या आप नाचेंगे? उसको बंद कर देंगे। इसी प्रकार जो भी हम करते हैं वो उपयुक्त मात्रा में, उपयुक्त प्रणाली से, उपयुक्त परंपरा से करें और इसके लय के साथ तालमेल जुल के करें, तभी तो ये हमको फायदा करेगा, अन्यथा ये सब नुकसान करते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें धैर्य की जरूरत रहती है। आज आपने प्राणायाम चालू किया और आप बोलो कि 10 दिन में मुझे फायदा हो जाएगा, ये संभव नहीं है ना? होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि प्राण में जो प्राण को अग्नि बोला है, प्राणाग्नि बोला है, प्राणाग्नि हो तो उपनिषद भी है। अपने यहाँ प्राण की बहुत महिमा का है, हम इसमें ही चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आपको पूरा प्राण का बताएंगे। तो प्राण में उसमें जैसे यथा पर्वत धातु नाम दोषाम दहति पावक एवं अंतर्गतम पापम प्राणायाम न दह्यते। हमारे यहाँ बहुत सारे पाप है, दुरित है, मल है शरीर में। इन सबका निरसन करने के लिए प्राण रूपी अग्नि जो है उसको तपा कर, उसको शुद्ध करके, दुरित मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे पर्वत में से धातु निकलती है, उसको शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में डाला जाता है और परिशुद्ध करके वो धातु शुद्ध धातु बन जाती है। अब सोने की माला में से बेंगल बनाना चाहते हैं, अंगूठी बनाना चाहते हैं, तो सोने क्या करेगा? पहले उसको भट्टी में डालेगा, उसको गर्म करेगा, पिघालेगा और पुनः इसमें से शुद्ध सोने में से नए ऑर्नामेंट का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार ये जो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है वो एक रिफाइनरी है। सब रोगों को अंदर जाके साफ करके, अपने जो दुर्गंध, शरीर में जो कचरा है, मन में जो कचरा है, चित्त में जो कचरा है, इन सबको बाहर निकालता है। इसलिए प्राणायाम को बहुत सोच समझकर, बुद्धिमानी पूर्वक उसको करना चाहिए, अन्यथा ये हानिप्रद होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें धीरज की, मैं बोला ना, धीरज की जरूरत होती है। आपने आज चालू किया और कल रिजल्ट मिले, ऐसी चीज नहीं है। आपने सर्कस में देखा होगा कि छोटी छोटी बच्चियां पूरा अपना शरीर रबड़ की तरह बेंड कर देती है। हाथी से खेल कराते हैं, हाथी से फुटबॉल खिलाते हैं, है ना? वाघ और सिंह को सर्कस में खेल कराते हैं। ये क्या एक दिन का काम है? नहीं। ये बच्ची कितने दिनों से प्रयत्न करती है, तब जाके अपने शरीर को इतना स्वरूप और कोमल बना सकती है। हाथी को भी कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, कुत्तों को कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, बंदर को रोड पे जो मदारी खेल कराते हैं बहुत ट्रेनिंग देते हैं, हाथी को भी बहुत ट्रेनिंग देती है। वो शनि शनि धीरे धीरे उसको अगर करेंगे, हम ट्रेन करेंगे और उसकी पद्धति से करेंगे तो वो हमको लाभप्रद होता है। ऐसे ही प्राणायाम को भी धीरे धीरे करने से इसके लाभ हमको अवश्य मिल सकते हैं। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम योग का एक अंग है, पूरा योग नहीं है, योग का एक अंग मात्र है। और पातंजलि योग में योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। वैसे इसके ऊपर बहुत करने जाएंगे तो बहुत चर्चा लंबी हो जाएगी, लेकिन संक्षिप्त में बताते हैं। यम क्या है? यम मतलब बुरी चीजों को छोड़ना, हमारी जो बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, इसको धीरे धीरे बलात् उसको छोड़ने का प्रयत्न करना, इससे दूर होना, है ना? कोई व्यसन है, कोई चिंता करने की आदत पड़ गई है, ये सबको धीरे से इससे ऊपर उठना, उसको बोलते हैं यम। फिर आता है नियम। अब बुरी आदत छूट गई, लेकिन कुछ लेने के अच्छा भी तो करना पड़ेगा ना, तो अच्छी चीजों का नियम बनाना। सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी स्नान करना है, मिताहारी बनना है, बाहर का खाना नहीं है, घर का शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, शाम को जल्दी से सो जाना है, ये सब है अच्छे नियम है। अच्छे वस्त्र परिधान करना है, तो ये सब नियम है। तो यम हो गया, नियम हो गया। इसके बाद आसन। आपको कोई कार्य करना है तो कार्य
में कितना समय लगेगा, उतने ही समय के लिए आपका शरीर अंग स्थिर बैठ रह सके, इतनी योग्यता आपको प्राप्त करनी होती है। आप पूजा उपासना में बैठते हैं, आपको आधा घंटा लगता है तो आधा घंटे बैठने का अभ्यास आपको चाहिए। आप शादी करने गए लग्न मंडप में और 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं तो 2 घंटे की शादी आप करना आपके लिए बहुत दुष्कर होता है, बैठना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं आसन। बैठने की, स्थिर बैठने की, मन को स्थिर रखने की जो अभ्यास है उसको बोलते हैं आसन। ऐसा नहीं पद्मासन लगाओ या आसन लगाओ, सुखासन। जैसे आपको स्वस्तिक आसन सबसे पलाठ लगा के बैठना सबसे उत्तम माना है, ऐसे बैठने की आदत डालना। और इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम वो खाली सांसों का व्यायाम नहीं है। वैसे तो योग में तो ऐसा बोला है, सती श्वास श्वास और गति विच्छेदा। श्वास और निश्वास की गति पर नियंत्रण करना प्राणायाम बोलते हैं, बरोबर। तो आपको लगे ये तो बाह्य क्रिया है, हम सांस को लेते हैं छोड़ते हैं, उसको अभ्यास पूर्वक करेंगे, ऐसा नहीं। वो क्यों करते हैं, इसका चित्तवृत्ति निरोधार्थम, चित्तवृत्ति के निरोध के लिए। अब जब चित्तवृत्ति आती है तो आंतरिक बात आ जाती है। इसलिए इसमें बोला है कि ये प्राणायाम है ना, वो 2 प्रकार के हैं। इसमें आंतरिक क्रिया भी चलती है और बाह्य क्रिया भी चलती है, हम बताते हैं इसको आगे। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जो हमें हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मन के लिए अच्छा नहीं, ऐसी चीजों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहे जो बुरी बातें करते हैं, बुरी आदतें डालते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। फिर धारणा। धारणा मतलब एक निश्चय करना कि पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है और सभी चीजों में है ना। परमात्मा ऐसा नहीं कि कोई स्थान पर बैठा है। जो 5 भौतिक सृष्टि है, 5 भूत है जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि, जो 5 तत्व है, वो 5 तत्व परमात्मा ने बनाए हैं। वो 5 तत्व कोई बना नहीं सकता क्योंकि ईश्वर की रचना है। अब धातु में से यंत्र बना सकते हैं लेकिन धातु नहीं बना सकते। अब जल में से बहुत सारे रसोई रस इत्यादि बना सकते हैं लेकिन जल नहीं बना सकते। अब वायु नहीं बना सकते, नहीं तो लोगों ने ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां खोल दी होती है, वो हिमालय में, चंद्र में ऑक्सीजन ले जाते हैं यहाँ से बना बना के, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनता ऐसे। हाँ, रूपांतर करके ऑक्सीजन को अलग करके रखते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वायु नहीं बना सकते आप, है ना। अब तो ये जो 5 चीजें हैं वो मूल रूप से ईश्वरीय रचना है, ईश्वर की संरचना है, और इसमें स्वयं ईश्वर चेतना रूप से प्रविष्ट है। अगर वायु में चेतना नहीं होती तो बिना वायु हम जी सकते हैं, खाली जड़ पदार्थ नहीं है। अगर जल में चेतना नहीं होती, जल के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन जल में बहुत जीव पल रहे हैं, मतलब जब जल में जीवन भी है, वायु में जीवन भी है। वायु में बहुत लोग, बहुत सारे जंतु वायु पक्षी है, वायु को खा के जीते हैं। पृथ्वी में भी चेतना है, नहीं होती उसमें गंध कैसे आती, अनेक प्रकार के रस को उत्पन्न कैसे करता, फल फलादि को, अनेक प्रकार की खुशबू कैसे आती, वृक्ष कैसे अंकुरित होता। तो ये सभी चीजों में चेतना है, और वही चेतना है जिसको हम परमात्मा तत्व बोलते हैं, और ये इसको बोलते धारणा। और धारणा में वो ताकत है कि वो आपको प्रत्यक्ष होती है। जैसे कि एक लिजार्ड को आपने देखा होगा, वो दीवार पर चिपकी रहती है, छिपकली, और इसका आहार क्या है, उड़ते जंतु, वो जंतु को खाती है, लेकिन वो उड़ तो सकती नहीं, लेकिन उसका आहार तो उड़ते जंतु है। इसकी सतत धारणा रहती है कि भी मेरे पास आएगा, और जंतु अपने आप उसके मुंह में चला जाता है। यही धारणा और ध्यान का, और ध्यान, हम धारणा करने के बाद हम उसका ध्यान करते हैं। ध्यान मतलब सतत इस वस्तु को स्वीकार कर लिया हमने कि ये चीज है और हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे आसपास है। ध्यान, और इसमें समाधि, इसके साथ आदत में हो जाना, लय हो जाना इसमें, उसको बोलते हैं समाधि। तो योग के 8 अंग हो गए। लेकिन अब प्राणायाम की बात करते हैं। जो उपासना होती है इसमें 2 प्रकार, एक बाह्य उपासना, एक आंतरिक उपासना। वैदिक वेदांत में इसका वह है, जैसे कि अंतर्मुख होना, बहिर्मुख होना, है ना, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स जो है, वही आंतरिक उपासना और बाह्य। जो प्राणायाम है इसमें दोनों है, उसमें बाह्य उपासना भी है, वो स्थूल लाभ भी देती है, और आंतरिक अपने मन को, अपने चित्त को, अपने पूरे विचारों को में परिवर्तन लाता है। इसलिए प्राणायाम की जो साधना है, ये प्राणसुजाग्नि या सूरज सुखस्थ देता है। प्राणायाम जो है वो 2 प्रकार का हमें
फल देता है। इसलिए प्राणायाम की साधना, और हम जब कुछ भी करते हैं, ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वही है कि आप प्राणायाम करते हैं लेकिन प्राण को जाने पहले, वो प्राण क्या चीज है। प्राणायाम तो कर लेंगे आप, वो बताएंगे, कई गुरु मिल जाएंगे, लेकिन प्राण क्या चीज है वो तो समझना आवश्यक है। क्योंकि जब तक बिना समझे कुछ भी करेंगे तो उसका फल तो मिलता नहीं है। जैसे कि हम यथा करस चंदन बारवाही बारस से वितार तो चंदन से, गधे के ऊपर आप चंदन ले कर जा रहे हैं तो आपको तो मालूम है चंदन है, लेकिन गधे को मालूम नहीं है। उसको तो मेरे पर बोझ पड़ा है, बहुत भार है, मेरा शरीर दर्द में दर्द होता है, इसको चंदन की पहचान नहीं है ना। हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन इसमें कुछ समझ नहीं पाते और रट के छोड़ देते हैं, तो कोई इसका मतलब नहीं है। हम जिस देवता, इसलिए हम यहाँ प्राण को पूरा जानेंगे। प्राण की, इसलिए इसका नाम लिखा है प्राण उपासना, खाली प्राणायाम नहीं है। ये जो वीडियो सीरीज है इसमें उसको हम बोलेंगे प्राण उपासना। अब जो उपासना की बात करेंगे तो उपास्य आएगा, है ना। उपासना तो उपास्य की जाती है, तो उपास्य की जब बात करेंगे तो उसके विषय में जानना भी तो जरूरी होता है। हम राम की उपासना करते हैं तो राम के बारे में जानेंगे, राम क्या थे क्या है। कृष्ण की उपासना करेंगे कृष्ण के बारे में जानेंगे। हम जिसकी उपासना करते हैं, जिसका भी यज्ञ करते हैं, जिसका भी हवन करते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, इसके विषय में हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। अन्यथा तो क्या है, तो इतना लाभ नहीं होता है बिना जाने किए हुए कर्म का। इसीलिए बोला है, सदैव ब्राह्मण का मंत्र है, बहुत सुंदर है। देवता विद्या यो जुहति देवता देवा सस्य हविर न चुषन्ते। परमात्मा को जाने के बिना यज्ञ में इनकी आहुति देते हैं तो देवता इनकी आहुति का स्वीकार नहीं करते। देवता को जानना पड़ता है, इसलिए यज्ञ में देखेंगे आप, पहले बहुत पंचांग कर्म इत्यादि होता है, फिर देवताओं का स्थापन होता है, इनका अर्चन होता है, इनका ध्यान होता है, और बाद में उसका हवन होता है। तो इस प्रकार जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उसको जानना होता है। बिना जाने करने से, देखो आपने देखा होगा कि पूरे शहर में कुरियर वाला घूमता है, और वॉचमैन भी अपनी पूरी सोसाइटी में घूमता है, तो क्या इसको जॉगिंग बोलेंगे आप? नहीं, उससे वो लाभ नहीं होगा जो जॉगिंग करने वाले को होता है, जो चलने वाले को होता है। लेकिन लाभ तो होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो लाभ नहीं होता जो समझदारी पूर्वक, जो नियमबद्ध चलने की सिस्टम से जो चलता है ना, वो ऐसा होगा तभी उसका लाभ होगा। इसलिए हमें प्राणायाम करने से पहले प्राण को एक उपास्य के रूप में देखना है, उसको जानना है। तो हमारी शुरुआत यहाँ से होती है कि ये पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कण ऐसा नहीं है और कोई भी क्षण ऐसी नहीं है जहां परमात्मा का सातत्य न हो। बिना परमात्मा ब्रह्मांड की कल्पना करना मूर्खता है। इसलिए बोला है यजुर्वेद में 40वें अध्याय में, और वही उपनिषद में है, ईशावास्य उपनिषद, इसमें बोला है ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ भी है वो परमात्मा है। सर्वम खलविदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ परमात्मा है ना। और कीटादि ब्रह्म प्रदत्सु प्राणपत्सु समेशु च चेतना दर्शते साभी शक्ति ईश्वर संगता। वो पांचों भूतों में जो चेतना है, वो कीड़ी से लेके चीटी से लेके ब्रह्मा तक, जहां जहां चेतना दिखती है ना। विभूति योग में भगवान ने वही कहा, ये विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जिता में, जहां जहां भी विभूति दिखती है, दिव्य चेतना दिखती है, वो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें परमात्मा का अस्तित्व है, ऐसा स्वीकार करना है। और ये चीज निरालंब उपनिषद में भी कहा है कि जीवो ब्रह्म बना अपना, जीव और ब्रह्म एक ही है, मतलब सर्वत्र ब्रह्म है। लेकिन वो ब्रह्म को क्या करना है, हमें एक ज्ञान रूपी दृष्टि से उसको आत्मसात करना है। पहले तो दृष्टि ज्ञान मयम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। परोक्षानुभूति में भगवान शंकराचार्य ने बोला कि सर्वत्र ब्रह्म है, ऐसी भावना करके हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया है, उसमें ऐसा भाव करेंगे प्राण रूपी परमात्मा, प्राण को परमात्मा बोले हम आज बताते हैं, एक स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। ये प्राण रूपी परमात्मा मेरे शरीर में प्रविष्ट होता है और मेरे पूरा शरीर उस
दिव्य चेतना, ब्रह्म चेतना से भर जाता है। फिर सांस को रोकते हैं तो सिर के बाल से लेके पांव तक पूरे रोम रोम में ये ब्रह्म तत्व प्रसारित होता है, जिसको कुंभ बोलते हैं। और जब अच्छी चीज जाती है तो बुरी चीज अपने आप बाहर निकलती है। अब एक कलश में मिट्टी पड़ी है तो कंप्रेसर से उसमें एयर डालेंगे तो अंदर से जो कचरा है उड़ के बाहर आ जाएगा, है ना। पानी का लोटा है, इसमें थोड़ा गंदा पानी पड़ा है, पाइप से इसमें पानी का प्रेशर डालेंगे तो गंदा पानी बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार जब अच्छी चीज अंदर जाती है तो अंदर के जो दूरित है, जो पाप है, जो खराब वृत्तियां है, जो शरीर के मल है, वो स्वतः ही बाहर आने की आते हैं। इसको बोल, और यही भाव से हम अगर करते हैं प्राणायाम तो हमारा शरीर शरीर दिन पर दिन आपको इसका बहुत लाभ होगा। आपके जीवन में शरीर में कांति आएगी, हल्कापन महसूस होगा। लघु तो मारो कमलोलुपत्वम, आपकी कामनाएं कम होती जाएगी, आपके एक्साइटमेंट पर कंट्रोल हुआ, आपकी निश्चय शक्ति बढ़ेगी और शरीर में हल्कापन महसूस होगा। ये सब प्राणायाम के लाभ है। लेकिन ये भावना के साथ करना है। कैसे करना है इसका हम जब प्राणायाम का विधान बताएंगे, विधि बताएंगे, तब हम उसको बोलेंगे। अब जब प्राण की इतनी बात करते हैं तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, हठयोग पृथ्वी का जैसे और योग पतंजल जैसे सूत्रों में, योग वाशिष्ठ में और कई सारे उपनिषदों में प्राण की बहुत महिमा गाई है। हम ये सब आपको यहाँ साइड में बताते हैं, क्योंकि हम जो बात इस चैनल पर बात करेंगे वो आधारभूत बात ही करेंगे और उसका शास्त्रीय रेफरेंस हम साथ में देते जाएंगे, ताकि आप किसी विद्वान के पास जाके इसको और सरलता से समझ भी सके और आप स्वयं ही उसको में से ढूंढ के उसका महिमा है। क्योंकि यहाँ पूरा विवरण करने का तो अवकाश है, जितनी भी चीजें हमने जो मेहनत करके बनाई है वो सबका यहाँ विवरण करना तो बहुत लंबा सीरीज चलेगा। इसलिए हम यहाँ आपको दे देते हैं, आप पढ़ लेना। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। अब हम विषय पर आते हैं कि ऋषि को शिष्य ने प्रश्न पूछा, कथम एको देव देवो इति, भगवान पूरे ब्रह्म में कौन सा एक देव है जिसकी उपासना करने से हमारा कल्याण हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा यहाँ आना सफल हो जाए, हम धन्यता पूर्वक गौरव पूर्ण जीवन जी सके, ऐसा कौन सा एक देव है। तब गुरु ने, ऋषि ने उसका जवाब दिया, प्राणा इति ब्रह्मा, प्राण ब्रह्म है, तुम प्राण की उपासना करो। और प्राण की उपासना करने से तुम पूरे किसी भी देव की उपासना न करो, जब ये केवल प्राण की उपासना करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमें सब यज्ञों का, सब मंत्रों का, सब उपासनाओं का फल इसमें मिल सकता है। ध्रुव ने भी इसलिए, भगवान स्वयं आए थे तब भी उनको प्राण रूप में स्वीकारा है, श्रीमद् भागवत में आता है ना। तो जो अंत प्रविश्य ममवाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सर्वांगां अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये भगवान, ये प्राण प्राण स्वरूप परमात्मा, आप मेरे इंद्रियों को, मेरे मन को, मेरे शरीर को चलाने वाले हैं। आप नहीं होते तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे शरीर में चेतना भरने वाले हैं। ऐसे परमात्मा स्वरूप में आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। भागवत तो ग्रंथ ही बहुत ही सुंदर है, वो इसलिए प्राण को प्रज्ञानात्मा ही बोला है। और इस शरीर को उठाने वाला, चलाने वाला प्राण ही है। प्राण नहीं तो शरीर चलेगा कैसे भैया। प्राण तो है जो शरीर को चलाता है, प्राण नहीं तो जीवन ही नहीं है, प्राण ही जीवन है। इसीलिए बोला है कि सर्वाणि भूतानि अपि पिपीलिकादि प्राणिभ्यः भक्त्यान्विष्टानि एवं विद्या उपनिषद में है कि चींटी से लेके जितने भी भूत है, जितने भी जीव है, वो सब प्राण की उपासना करते हैं, प्राण लेते हैं और प्राण ही सबका उपास्य है। प्राणम सर्वोपासते, प्राणाय नमो यस्सर्वम मिदम विषय, प्राणाय नमो यस सर्वम मिदम विषय। इसके बस में सब कुछ है, प्राण नहीं तो कुछ नहीं। जो भूत सर्वेश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठम, ये सब योग में है। और सब भूतों में प्राण नहीं होते तो उनका अस्तित्व ही नहीं है ना। अथर्ववेद में भी इसका है, ऋग्वेद, सांख्यायन
आरण्यक में भी इसका बहुत महिमा गाया है। और फिर ऋषि ने बोला कि ब्रह्म है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान, अब इसके बारे में कुछ तो बताओ, क्या जानना चाहिए। तो ऋषि ने बोला कि उत्पत्ति मायांतिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचदा अध्यात्म चैव प्राणस्य द्विधा या भक्तिमुष्टते। शिष्य को बताया कि प्राण कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका स्थान क्या है, कहाँ रहता है, इसका वैभव क्या है, उसका कार्य क्या है, और इसका अध्यात्म स्वरूप क्या है। ये अब जान लो तो समझो कि अपने परमात्मा को जान लिया। यहाँ तक बात कही है। इसलिए बोला प्राण ब्रह्म है, प्राण वही प्रजापति, प्राण प्रजापति है, वो सर्वेश्वर है, ऐसा इसमें वर्णन मिलता है। तो प्राण सबका सबका सर्वेश्वर है, सर्व का ज्येष्ठ है। तो इसमें यहाँ एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत दिया है। ये जो प्राण है वो वो क्या है असल में। तो ऋषि मुनि वैसे तो प्राण का महिमा और भी प्रश्नोपनिषद बहुत ही अच्छा है, इस प्राण की महिमा बहुत आई है। प्राण की महत्व बताने के लिए जब सबसे पहले शरीर में आत्मा आता है, आत्मा के बाद सबसे पहले प्राण आता है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उससे पहले सांस चलती है, और सांस के बाद इंद्रिया तो बाद में चलती है, आंख भी कुछ दिन के बाद खुलती है, श्रवण इंद्रिया भी थोड़े देर समय के बाद चलती है, खाना भी कुछ टाइम के बाद चालू करता है वो बच्चा, फीडिंग भी। तो लेकिन सबसे पहला जो है जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, प्राण के आने से। और कब तक रखती है, प्राण है तब तक। प्राण का आना मतलब जीवन, और प्राण का जाना मतलब मृत्यु। प्राण का शरीर में रहना ही जीवन है, प्राण ही सबका जीवन है, और सबसे पहले आता है हमारे जीवन में, सबसे पहले प्राण आए, इसलिए वो ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। इसके पीछे भी एक कथा सुंदर ऋषि मुनि ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिए। एक रूपक है, रूपक के रूप में उसका बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि एक बार इंद्रिया को ऐसा हुआ कि मैं बड़ी हूँ, कान को लगा मैं बड़ा हूँ, आंख को लगा मैं बड़ी हूँ, जीवा को लगा मैं बड़ी हूँ, है ना, स्पर्श को लगा मैं, नाक कंध को लगा मैं बड़ी। प्राण सुन रहा था, बोला ठीक है, ऐसा करिए, आपका बड़प्पन अभी ही पुरवार हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, आप 1 साल के लिए बाहर जाइए। और जिसके बिना अगर जीवन चलता है तो उसका मतलब महत्व नहीं है, वो जी सकता है। तो पहले कान गए तो लोगों ने बहरे की तरह जीना सीख लिया, फिर आंख गई तो अंधे की तरह जीना सीख लिया, है ना, फिर वाणी गई तो गूंगे की तरह जीना सीख लिया। इस तरह सब बारी बारी से गई, 5 इंद्रिया तक बोले हमारे बिना जीवन तो संभव है। फिर मामला अभी देखो मैं निकलता, जब प्राण निकलना किया तो सब में घबराहट आ गई, बोले कि नहीं आपने तो जीवन ही नहीं है, आप तो हमारे सबके स्वामी हैं। प्राण से ही तो सब उत्पन्न हुआ है, प्राण के बाद मन आया, मन के बाद इंद्रिया आई, यही तो क्रम है, सृष्टि क्रम है। तो सबने प्रार्थना की महाराज आप मत जाओ, आप रुक जाओ, आप नहीं तो हम नहीं, आप है तो जीवन है, आप है तभी हम हैं। इसलिए प्राण को ज्येष्ठ भी बोला और प्राण को श्रेष्ठ भी बोला। बहुत सुंदर रूपक के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने इतना मेहनत करके, इतनी तपस्या करके हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। तो हम जब प्राण की बात करते हैं, उनका साम्राज्य कहाँ है, तो इसके लिए भी एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया है इसमें कि जैसे कि एक राजा होता है, पहले तो आत्मा ऐसे प्राण हो जाए थे, बरोबर। उसका कहाँ से होता है, आत्मा ही पहले प्राण की उत्पत्ति करता है, प्राण का सर्जन करता है, प्राण के द्वारा बाद सबका सर्जन होता है। तो प्राण सबसे पहले उत्पन्न होता है, और वो प्राण क्या करता है, तो प्राण यथा सम्राट देवादिकृतान विनियुक्ते एतान ग्रामन एतान ग्रामान अधिष्ठत ततेषु एष प्राण इतरान प्राणान प्रत्यदेव सन्निधिते। एक सम्राट अपने राज्य में अलग अलग प्रांतों में अधिकारी को नियुक्त करता है, और अधिकारी अपना अपना कार्य करते हैं, और इनका रिपोर्टिंग कहाँ रहता है, सम्राट को रहता है। और किसके लिए काम करते हैं, सम्राट के लिए। किसके आदेश से काम करते हैं, सम्राट के आदेश से। तो जो सम्राट है सबका अधिपति है। इसी प्रकार ये हमारे शरीर की इंद्रिया जो है, हमारी सारे सब तंत्र है, जितने भी तंत्र हैं, ये सब तंत्र किससे चलते हैं, वायु से चलते हैं। और वायु 5 भाग में उसने अधिकारी बना के रखे, एक ही प्राण से 5 भाग बन गए, प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि, जो प्राण 5 भाग में बन गया।
सबके अलग अलग स्थान दिए। वहाँ भाई आपका साम्राज्य है, यहाँ आपका साम्राज्य है, पान का, हाँ, अलग आगे उसकी बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ ये एक वीडियो में पूरा नहीं हुआ। तो इस 5 प्राणों को ने पूरे शरीर पर कब्जा किए, पूरा शरीर का संचालन होता है और शरीर का जो है नियमन, अंकुश, ये 5 प्राणों के द्वारा ही होता है। इसीलिए अगर प्राण स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, पंच प्राण स्वस्थ है, सभी शरीर के तंत्र स्वस्थ रहते हैं। अन्यथा वो शरीर में बहुत सारी बीमारियां या रोग आने की गुंजाइश रहती है। तो बहुत सुंदर ही चर्चा है। यहाँ तो बहुत लंबा है, आप देखेंगे यहाँ तो कितना लंबा है। लेकिन वो प्राण क्या है, तो प्राण को एक ही सार में समझे तो प्राण सबका आधार है, प्राण सबका आयुष्य है ना। ये प्राण आते हैं सांस आयु से, भूताना आयु उसको बोला है। सर्व का आयुष्य है प्राण, सभी भूतों का आयुष्य है, सबका आयुष्य है और प्राण ही जीवन है। इसलिए देवता से लेके छोटे कीट तक जितने भी जीव है वो प्राण पर आधारित है। प्राण ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुष्यम उच्यते, सबका आयुष्य, इसलिए उसको सबका आयुष्य है। और देवता भी प्राण लेते हैं, श्वास लेते हैं और प्राण की उपासना करते हैं, हम भी करते हैं। तो तस्यैव एव शरीर आत्मा विश्वास श्वास रूपेण मंत्र वर्तते, इस प्रकार ये सांस की जो प्रक्रिया है वही जीवन है, वही आयुष का आधार है। अब एक प्रश्न आता है कि आयुष का आधार क्या काल है? काल नहीं, हमें जो आयुष्य मिला है वो सांसों में मिला है, काल में नहीं मिला है। यह काल तो सापेक्ष है। आइंस्टाइन ने तो खैर अभी सिद्ध किया कि टाइम की सापेक्षता का नियम बनाया, टाइम एंड स्पेस रिलेटिविटी का जो सिद्धांत दिया वो तो अभी दिया। हमारे यहाँ बहुत काल पहले ऋग्वेद में इसका है, अथर्ववेद इसका जिक्र है और योग वाशिष्ठ में है, शिव पुराण में है। एक दो चीज में बताता हूँ आपको। केन मान्य कालोस्मिन् आयु संख्या प्रकल्प के संख्या रूप से काल से का पुनः पर्व होता श्रीमद भागवत में बुरा त्रुटि गाया दे तो आम उपस्थिता है ना। काल स्थिर एक नहीं होता है, समय समय पर बदल जाता है। कभी एक डुबकी अगर भगवान ने माया बताई 60 साल का उनको अनुभव हो गया। यथा स्वप्न मुहूर्त से अधिक, एक स्वप्न में एक मुहूर्त का जो स्वप्न होता है इसमें आप शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सम्राट हो जाते हैं, बड़े सम्राट हो जाते हैं, फिर युद्ध होता है, इसमें आपको हार जाते हैं, बंदी बनाया जाता है और आपका वध होता है और आप खड़े हो जाते हैं, अरे मर गया। ये सब सही लगता है, आप रोते भी है, आप दुखी भी होते हैं, आप हंसते भी हैं और ये सब सत्य लगता है। तो वहाँ जो काल है वो काल अलग है। वो आपका वहाँ जो 60 साल का या 25 साल का या 30 साल का जो काल बना वो स्वप्न का काल था। सबका काल अलग है, जागृत का काल अलग है, सुषुप्ति का काल अलग है, स्वप्न का काल अलग है। एक छोटा सा जीव जो पैदा होता है वो 3-4 दिन का उसका आयुष होता है और 3 दिन या 4 दिन में 2 पीढ़ी छोड़ के जाता है, दादा बन के जाता है। उनको दादा बनने के लिए 60 साल कम से कम चाहिए, वो 3 दिन में दादा बन जाता है ना। और कुछ प्राणी है बहुत जीते हैं लंबा, है ना। उसका तो काल तो सापेक्ष है। काल का कहाँ से चालू हुआ मालूम नहीं, कब पूरा होगा वो चालू नहीं है। इसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं है, कोई गुण धर्म नहीं। तो काल तो ब्रह्म स्वरूप है, वो किसी के लिए खराब नहीं हो सकता, किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो काल के सापेक्षता तो मैंने बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है। लोग हम क्या है अपने शास्त्रों से विमुख हो गए और कई वर्षों तक हम प्रतंत्रता में रहे और आज भी बौद्धिक प्रतंत्रता हमारे में है। आज भी हम यही चीज जो फॉरेन वाले बोलेंगे तो हम स्वीकार करते हैं, पाश्चिमात्य लोग बोलते हैं स्वीकार करते हैं, हमारे पंडित जी बोलते हैं, हमारे संत बोलते हैं, तो हमें उसको क्या है ठीक है ना। हम उसको वैज्ञानिक कभी कम जो हमारा है वो हमारे, देखो विश्व में एक ही संस्कृति ऐसी है जो विज्ञान सम्मत है, पूरा विज्ञान बराबर है, विज्ञान से विपरीत कोई बात नहीं है। जैसे पृथ्वी गोल है हमने बोला, कई संस्कृति नहीं माना था, आज भी नहीं मानते, है ना। सूर्य नहीं उगता है, पृथ्वी घूमती है, हमने सदियों पहले बोला था, युगों पहले। आज लोग मानने लगे हैं, लेकिन आज भी कुछ धर्म या संप्रदाय इसका, सभ्यता इसका स्वीकार नहीं करती है।
तो हमारा जो सनातन वैदिक संस्कृति जो है वो पूरे विज्ञान पर आधारित है। इस पर हम बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं। अब एक एक वीडियो में एक एक चीज को लेके हम समझाएंगे। लेकिन हम फिलहाल यहाँ जो कहते हैं कि हमारा जो आयुष्य है वो सांसों में बटा है। और इसलिए बोला है काला दुप्तते सर्वम काला देव पद्धते न काला निरपेक्षम कठिन निर्दते। ये एष भगवान कालः शिवस्तु वशे कालो काल न काल वशे शिव यथा स्वप्ने में मुहूर्ते स्यात् संवत्सर तो ब्रह्मा। जो हमने बोला ना कि स्वप्न मुहूर्त में ये जाता है। पाकुने जाते त्वाम उपस्थिताम कालस्य सर्वस्य भवस्य हेतु कालेन सस्यानि भवन्ति नित्यम कालेन सस्यानि लयं प्रयान्ति कालेन संजीवति लोके। तो एक काल काल में नहीं, हमारा जो आयुष्य है हमें सांसों में मिला है। इसलिए हम सांसों को नियंत्रित करके, हमारा जीवन सांसों में, हमारा आयुष्य सांसों में, तो हम सांसों को अभ्यास करके बेहतर जीवन जी सकते हैं। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने बोला है कि हमें कितने सांस लेने चाहिए। शतमदीना श्याम सरदा, 100 साल तक शरद ऋतु में अच्छे रहे, मतलब पूरे साल तक अच्छा जिए, ऐसे 100 साल निकाल। अधीन बन के, अधीन मतलब किसी के ऊपर हम परावलंबित ना हो। भाई मुझे जरा ले जाना, जरा नीचे उतारना, पाँव दबा देना, अधीन। अधीन मतलब किसी प्रकार की दीनता ना हो, ऐसा अधीन अवस्था में जीना है। तो हमें प्राण की उपासना करनी चाहिए। और प्राण की उपासना करने में सरस्वताने दिवारात्रो सहस्त्राण्यक विंशति एतत् संख्या मितम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। 100 साल का स्वस्थ आयुष्य पाने के लिए हमें 21,600 सांस लेने चाहिए। अगर ज्यादा सांस लेते हैं तो हमारे लिए वो नुकसान करने वाले होते हैं, हमारे आयुष्य को क्षय करने वाले होते हैं, है ना। जितने कम सांस लोगे, जितने डीप ब्रीथिंग है आपका, इतना आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। आप देखेंगे कि जो कछुआ होता है वो 1 मिनट में 5 या 7 सांस लेता है। और इसकी आयुष कितनी है मालूम है? 300 साल। जो वृक्ष होते हैं वो भी बहुत कम सांस लेते हैं। कोई कोई वृक्ष तो दिन में एक ही सांस लेते हैं। सुबह में ऑक्सीजन लेते हैं, शाम को रात्रि को अंगार वायु निकालते हैं। एक दिन में एक ही सांस लेते हैं। और वृक्षों की आयुष कितनी है? 300 साल। और पीपल और ये जो वट इत्यादि जो वृक्ष है, इनकी आयुष तो 700-800 साल तक की आयुष होती है, 1000 साल तक की आयुष होती है। तो आयुष किसके पर आधारित है? सांस पर। एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ कि आपने क्वांटम ट्रिप्स की मोटर ली है, इलेक्ट्रिक मोटर। उसके ऊपर लिखा है कि ये मोटर आपको 10,000 घंटे काम देगी। एक एग्जाम्पल है, 10,000 घंटे काम देगी। अब आप रोज 2 घंटे चलाते हैं तो 5,000 दिन तक ये मोटर चलेगी, है ना? रोज 20 घंटे चलाते हैं तो 10 गुना कम काम देगी ना, इतनी जल्दी खलास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमारी शरीर की जो क्षमता है, हमारे जीव कोशों की जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर जो है, इनकी जो क्षमता है, वो क्षमता के अनुसार हम श्वसन क्रिया करते हैं तो स्वस्थ और लंबा अधीन अवस्था में हमारा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। और इस करने के लिए देखो आजकल क्या होता है कि भौतिक परायणता बढ़ गई है, लोग भौतिकवादी हो गए और सब इच्छाएं बढ़ गई है, दौड़ भाग बढ़ गई है। अर्थपूर्ण जीवन बन गया है कि ये हो तो जीवन है, फ्रिज नहीं तो घर में क्या है, एसी नहीं तो घर क्या है ना। और इच्छाओं के पीछे आदमी भागता रहता है। और आपके मन में जब कामनाएं आती हैं, क्रोध आता है, कामावेश आता है, चिंता आती है, और ये सब लेने के लिए तो जल्दी से तो मिलता नहीं है, चिंता तो आएगी, फिर परिश्रम भी होगा। तो जब चिंताएं आती है, उद्वेग आता है, क्रोध आता है, कामावेश होता है, तो सांस की गति बढ़ती है। और सांस की गति बढ़ती है तो हमारे लिए हानिप्रद है। तो मन की गति के साथ सांसों की गति का संबंध है। इसलिए बोला है सिद्धस्य द्वादश चलतो अष्टादश स्मृता चतुर्विंशे सुप्तस्य विंशति काम्यरतस्य च। बोला है कि सांसों की संख्या हमारी प्रवृत्तियों के ऊपर निर्भर है, हमारी सोच पर निर्भर है। तो अब देखो, जो मन ही है वो सुख और दुख का कारण है ना। तो मन को स्वस्थ करना, मन को नियंत्रित करना, मन को अंकुशित करना, उसके ऊपर विजय पाना, ये तो दुष्कर है। मन तो स्थिर रहेगा ही नहीं, कोई भी आदमी हो, कैसा भी हो।
इनका मन स्थिर रहे, ये सर्वथा संभव नहीं है। इसलिए बोला है कि तो फिर क्या करें। यही बात गीता में भी पूछी है अर्जुन ने। भगवान आप बार बार बोलते हैं कि स्थिर मन करो, ये बैठो, स्थित प्रज्ञ बनो, ये करो, लेकिन भगवान कैसे करे? मन तो हमारे वश में है नहीं। हाँ, आपने बोले मनोवशे सर्व संभव, सब मन के वश में है, लेकिन मन किसके वश में है? हमारा मन तो चंचल है, वो तो घूमता रहता है, हम कैसे उसको वश करें? अर्जुन ने बोला चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रडम तस्याम दृढ़म मन्ये वायुरिवे दुष्करम। तब बोला है कि मन प्राण का अनुसरण करता है, मन प्राण के आधिपत्य में जीता है। यत्र यत्र प्राणः तत्र तत्र मनः। आप प्राणों की गति को नियमन करो, इसको नियंत्रित करो, अपने आप मन में अंकुश लग जाएगा, चित्तवृत्तियां शांत होने लगेगी। इसलिए हमारे यहाँ देखो, कोई भी क्रिया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ प्राणायाम करने का नियम है। आचमन प्राणायाम्य, आचमन प्राणायाम करने के बाद ही हमारे कार्य की शुरुआत होती है, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति स्थिर रहे, हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमारा मन लगा रहे। इसलिए कोई भी कार्य के पीछे, मरणोत्तर क्रिया हो या लग्न हो या घर में पूजा हो और या यज्ञ हो या किसी उपासना है, सब में हम सबसे पहले प्राणायाम करते हैं। आचमन प्राणायाम में प्राणायाम करने के साथ ही हमारा कर्म का आरंभ होता है। हम दूसरे भाग में इसके ऊपर विशेष प्रकाश डालेंगे, और आशा करता हूँ ये 3-4 वीडियो जो बनेगा, 3 वीडियो बनेंगे प्राण के लिए, वो जानने के बाद अगर आप प्राणायाम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही स्वास्थ्य लाभ होगा। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे विषय लेके आने वाले हैं। मन क्या है, मन को कैसे वश करें, मन का स्थान कहाँ है, मन की गुणधर्म क्या है, मन क्या क्या कर सकता है, देवता क्या है, देवता कितने हैं। 33 कोटि, कोटि नहीं है, संख्यात्मक देवता है। कितने संख्या है? 33 करोड़। लोग बोल देते हैं, हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। मंत्र क्या है, मंत्रों का विज्ञान क्या है, मंत्र कैसे असर करते हैं, कैसे फलदायी हो, ऐसे अनेक विषयों पर। और इसके बाद हम विज्ञान पर चलेंगे कि हमारे वैदिक काल में जैसे वैदिक गणित था, मेटाफिजिक्स था, केमिस्ट्री था, रसायन विज्ञान था, वो सब हमारे वैदिक काल में कैसा था, उसका क्या अवस्था थी, उसकी क्षितिज कहाँ तक लंबी थी, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हमें सिर्फ आपसे प्रेरणा चाहिए, आप सब्सक्राइब करें और हमें